नमस्कार दोस्तों। इस देश में एक आदमी है जो अपने आप में कंपनी है। कंपनी चुनाव जिताने की, इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी बनाने की, आपकी इमेज बिल्डिंग की। अगर आप चुनाव हारने की हालत में हैं तो दावा करता है कि मेरे पास ऐसी बूटी है, अल्लादीन का चिराग है कि हम आपको चुनाव जिता सकते हैं। उनका नाम है प्रशांत किशोर, लोग पीके कहते हैं, आप हम सब जानते हैं। इन दिनों प्रशांत किशोर की मीटिंग कांग्रेस आला कमान के साथ चल रही है। 3 दिनों में 2 बार की बैठकें हुई और लंबी लंबी हुई। उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन इस बात का कि कांग्रेस रिवाइव कैसे कर सकती है। मोदी एरा में कांग्रेस की हालत लगातार खस्ता होती चली जा रही है। उत्तर भारत के 2 बड़े राज्य, पश्चिम बंगाल से लेकर के पूर्वोत्तर तक, अगर झारखंड छोड़ दें तो ये समूचा इलाका कांग्रेस से खाली है। कुछ एक राज्य बचे हुए हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र में गठबंधन में, झारखंड में गठबंधन में, और पार्टी अब 2024 की लड़ाई की तैयारी में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2024 की तैयारी अपनी शुरू कर दी है। वो पार्टी रोजाना तैयारी में ही रहती है, चुनाव लगातार रथ पे सवार रहती है। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर के पास ऐसी कौन सी संजीवनी है कि कांग्रेस जो लगातार मरती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि अब बहुत कम दिन बचे हैं कांग्रेस के जिंदा रहने के। 1 दशक हो सकता है, 1.5 दशक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का जाना तय सा लगने लगा है, खत्म होना सा। और प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं, जो अंदर खाने उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, उस प्रेजेंटेशन के मुताबिक 300 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में उसको अकेले लड़ना चाहिए, महाराष्ट्र में, बंगाल में उसको गठबंधन में लड़ना चाहिए। तो ये अलग अलग तरह के नियम कायदे उन्होंने बनाए और बना करके ये बताया कि कांग्रेस के लिए क्या संभावनाएं हैं। और चूंकि वो संभावनाएं चमकदार होंगी, उन्होंने जो दिन दिखाए होंगे वो बड़े अच्छे दिखाए होंगे। मोदी सरकार के जाने या बीजेपी के हारने और कांग्रेस के जीत करके सत्ता में आने की उम्मीद बंधाई होगी, इसलिए कांग्रेस के भीतर थोड़ी हलचल सी है। और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपना काम लगभग शुरू कर दिया है। पार्टी के भीतर उनको एक मजबूत, बड़ी, जिम्मेदार जगह दी जाएगी। अब आप ये सोचिए कि कितनी चुनौतियां प्रशांत किशोर के सामने हैं, और प्रशांत किशोर खुद राजनीति में कितने पके हुए हैं। 2 बातें, आप किसी टीम के कोच हैं और आप प्लेयर हैं। ग्राउंड पर उतरने के बाद ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि गेंद कैसे खेली जाती है। कोच बन के कहना आसान है। तो अब कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं, वही चुनौतियां प्रशांत किशोर के सामने होंगी। पहला यह है कि पार्टी अपना जनाधार खोती जा रही है। उसके पास लोग नहीं है, वोटर नहीं है उसके पास, क्योंकि वोटर जो पहले था उसका, वो कहीं ना कहीं चला गया है, झोली खाली है। ज्यादातर बीजेपी ने बटोर लिए हैं, बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके हिस्से में चली गई हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास चली गई हैं। झारखंड में अगर पहले कभी हुआ करता था, अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन वो जेएमएम के पास है, आरजेडी के पास चला गया। बिहार में आरजेडी के पास लंबे समय से रहा है, जेडीयू के पास है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीएसपी के पास है। और अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जमीन खानी शुरू कर दी है। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में तो उसने सरकार बनाई कांग्रेस को हटा करके, लेकिन गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी अब धीरे धीरे उसने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इसलिए कांग्रेस के सामने जनाधार की चुनौती पहली है। वोट कहां से पैदा करेंगे, लोग कहां से पैदा करेंगे प्रशांत किशोर। दूसरी बात, संगठन। कांग्रेस का संगठन अस्त व्यस्त, लस्त पस्त, कमजोर सा है। सांगठनिक ढांचा खड़ा करने के लिए संगठन को समझने और सांगठनिक रणनीति को जानने वाले लोग चाहिए। कोई घुट्टी नहीं है कि हमने पिला दी और शरीर में सब कुछ ठीक होने लगा। तो वो सांगठनिक ढांचा कांग्रेस का वो कैसे तैयार करेंगे।
तीसरा, कांग्रेस के भीतर एक अध्यक्ष चाहिए। 2019 के चुनावों के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा। उसके बाद से सोनिया गांधी, जिनकी तबीयत लगातार खराब रहती है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पार्टी किसी तरीके से वो चला रही है। इस तरीके से चलने वाली पार्टी के भीतर एक ऐसा आदमी चाहिए जो अध्यक्ष की कुर्सी संभाले और उसकी अगुवाई में पार्टी आगे बढ़ने को तैयार हो। इस तरह का एक नेता उनको ढूंढना होगा। और प्रशांत किशोर को लेकर के कांग्रेस के भीतर जो कद्दावर नेता हैं उनकी सहमति हो, ये जरूरी नहीं। तो ये एक और चुनौती है। अब प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अगर कांग्रेस को उतारेंगे अकेले, तो उनको भले ही आंकड़ों में बहुत कुछ दिखता हो और कांग्रेस को उन्होंने कुछ सुनहरे सपने दिखा दिए हों, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं या वहां के लोगों को, वहां के मतदाता को जानते हैं, तो आप कम से कम इस बात का यकीन करेंगे कांग्रेस अपने बूते वहां चल भी नहीं सकती है। बैसाखी चाहिए, चाहे किसी भी दल की हो। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक प्रशांत किशोर ने जो बाजी खेली वो उगते हुए सितारों की खेली। जो फुल लेंथ गेंद थी उसको उन्होंने बाउंड्री के पार पहुंचाया। जो यॉर्कर थी और खतरनाक यॉर्कर अभी तक उन्होंने खेला ही नहीं। नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार बुरे, वो कहते हैं, बीजेपी कहती है कि उनके साथ बहुत सारे लोग उसके थे। नरेंद्र मोदी 12 साल 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनको बीजेपी एक बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित करने को आ रही थी। उनके साथ बहुत सारी संभावनाएं, उम्मीदें देश के लोगों की जुड़ी हुई थी। 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी मनमोहन सिंह सरकार की, वह भी मोदी के आगे आने में बहुत मददगार थी। उन मोदी के लिए आपने काम किया। नीतीश कुमार 2015 में, जब 2014 में 13 में ही बल्कि, जब नीतीश कुमार ने एनडीए से अपने आप को अलग किया क्योंकि वह नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चलने वाली बीजेपी के साथ नहीं चल सकते थे, उसके बाद वो 2015 में अकेले चुनाव लड़ने को तैयार थे। उस समय लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को बिहार में उन्होंने एक किया। नीतीश कुमार की इमेज उस समय भी चमकदार थी। वो एनडीए से निकलने के बाद प्रतिपक्ष की तरफ से सबसे मजबूत, भरोसेमंद नेता थे और बिहार में उनके पास उनकी जो अपनी सोशल इंजीनियरिंग थी, अति पिछड़ा, अति दलित, पसमंदा की, वो उनके साथ थी। और फिर लालू प्रसाद यादव आ गए। तो दो लोग एक साथ अगर आ जाएं बिहार में तो समीकरण बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो यह बाजी भी प्रशांत किशोर के चलते नहीं थी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के जाने के बाद से उन्होंने पूरी जमीन अपनी हथियाई है। उनके पास अपने लोग हैं, गांव के लेवल पर भी टीएमसी के लोग हैं। सांगठनिक ढांचा, भले आप गुंडे कहें, मवाली कहें, ठेकेदार कहें, ठेकेदार के लोग कहें, लेकिन उस तरह के लोग जो टीएमसी के लिए काम करते हैं वो नीचे तक हैं और बाकी किसी को उन्होंने पैदा होने नहीं दिया। कांग्रेस, लेफ्ट, बीजेपी जैसे संगठनों और पार्टियों को उन्होंने पनपने नहीं दिया कांग्रेस में। उस तरह की पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल में अगर आपने काम किया तो हो सकता है कि कुछ सलाहें आपकी ग्राउंड सर्वे के आधार पर ठीक हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता थे जो टिकट दिया जाता तो नहीं जीतते। आपने उनको टिकट ना देने की बात कह करके जीत का पूरा सेहरा आपने सिर बांध लिया, यह भी ठीक नहीं। जगनमोहन रेड्डी अपने पिता के गुजरने के बाद वहां एक मजबूत संभावना थे और उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को हटाकर, हरा करके अपनी जगह बनाई। लेकिन उस जगह को बनाने में आपकी थोड़ी बहुत रणनीति होगी, लेकिन आंध्र प्रदेश के लोगों की उनके पिता के साथ जो उम्मीदें थीं या जो उनके साथ सद्भावना थी, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है जगनमोहन रेड्डी के चमकने, पनपने और सत्ता तक पहुंचने में। तो इसलिए अभी तक जितनी भी गेंदें आपने खेली हैं, मैंने इसलिए कहा कि आपने फुल टॉस खेली हैं या गुड लेंथ की गेंदें खेली हैं, यॉर्कर खेला नहीं है। अभी तक जितने भी नेता आपने काम किए वो सब संभावनाओं से भरे हुए थे। उनके साथ एक जनमत था और बहुत सारी उम्मीदें उनको लेकर के थी, इसलिए उनके लिए काम करना आसान था। यहां राहुल गांधी अगर हैं तो ये यूज्ड हैं। एक गेंद जो 80, 82 या 90 ओवर के मैच में 40-45 ओवर तक इस्तेमाल हो चुकी है, वो स्विंग नहीं करेगी और उसमें वो चमक होगी नहीं।
तो ऐसी गेंद के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है, और वो भी तब जब सामने बैट्समैन आपका तेंदुलकर किस्म का हो। वो नरेंद्र मोदी की बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी का लगातार प्रचार प्रसार, सांगठनिक ढांचा का चुस्त दुरुस्त होना, 24 घंटे 365 दिन काम करना, यह सब कुछ के मुकाबले में आपको कांग्रेस में राहुल गांधी की अगुवाई में एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो सत्ता में मोदी को हटा करके आ जाए। क्या समझते हैं? आसान है। प्रशांत किशोर को पता है कि वो एक फरेब कर रहे हैं, वो एक कोई ऐसी बाजी खेल रहे हैं जिसमें उनको समय खपाना है, अपना चर्चा में रहना है, क्योंकि अब कुछ है नहीं आसपास, तो अपना समय निकल जाए, खुद चर्चा में बने रहें, यह गुंजाइश तो दिख सकती है। लेकिन कांग्रेस को मौजूदा हालत से उठा करके और उसको 100 मीटर रेस में लगा देना और फिर उसको जिता देना, अगर आप ऐसा कर जाएं तो हिंदुस्तान में आपसे बड़ा चुनाव का रणनीतिकार न हुआ और न होगा, क्योंकि आप भी बिहार में थे। आप दर्शकों को यह पता होगा कि जब 2020 के चुनाव बिहार में होने थे, उससे पहले 3 लोग बिहार में यात्राएं कर रहे थे। तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार की अपनी चल रही थी, और प्रशांत किशोर भी उतरे हुए थे ये आजमाने के लिए कि जमीन मेरे लिए कितनी अच्छी है, और वो लोगों की राय अपने साथ इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों की राय अगर मेरे पास ऐसी हो जाएगी कि मुझे लगे कि मेरे लिए सियासी जमीन तैयार हो गई, तो मैं चुनाव में उतरूंगा। प्रशांत किशोर से पूछना चाहिए कि उनको अपने बारे में क्या उम्मीद जमीन से लगी और क्या वहां से जवाब आया। नीतीश कुमार के साथ आपने काम किया, आपको उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बनाया, आप वहां से भी निकल गए। स्थायी तौर पे कहीं भी जमने वाले आदमी है नहीं, बेसिकली आप एक कारोबार करते हैं, और ये अच्छी भी बात है। आपके पास एक कौशल है जिसका इस्तेमाल आप चुनाव में करते हैं, लेकिन उसकी अपनी भूमिका है। अगर वो तय दायरे की भूमिका को पूरे दायरे में फैला करके कहा जाए कि सब कुछ तो उसी का किया हुआ है, तो इसको कहते हैं विदंडा, प्रोपेगेंडा। और प्रशांत किशोर के पास अपना जो है उसकी ताकत है, लेकिन वो चुनाव में मददगार साबित हो सकते हैं, चुनाव जिता नहीं सकते। कांग्रेस को बता सकते हैं, कांग्रेस के संगठन को थोड़ा खड़ा कर सकते हैं, उसके जनाधार में थोड़ा बहुत इजाफा करवा सकते हैं, कांग्रेस को जिंदा करके मोदी के मुकाबले में खड़ा कर उसको हटा करके सत्ता में ला नहीं सकते, ये तय है। इसलिए एक व्यक्ति जो कंपनी चलाता है, वो कंपनी कारोबार के लिए चलती है, फायदे के लिए चलती है, मुनाफे के लिए चलती है, वो मुनाफा कूट करके अपना निकल जाती है किसी दूसरे ठिकाने पर। प्रशांत किशोर यही करते हैं, और यही सच प्रशांत का भी है, और यही सच कांग्रेस का भी है।